नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। अप्रैल 2016 जब बिहार में शराबबंदी लागू हुई, मतलब जब बिहार ड्राई स्टेट कहलाना शुरू हुआ, तो सबको लगा बिहार में सुख समृद्धि आएगी, लोग नशे से दूर रहेंगे, एक नशा मुक्त समाज बनेगा। मगर आज 10 साल बीत गए हैं, अभी अप्रैल 2026 है। क्या शराब बंद हुई? नहीं, सिर्फ शराब की दुकानें बंद हुई और डिलीवरी शुरू हो गई। जेलों में लोग, गरीब लोग ज़्यादातर भर दिए गए हैं और जहरीली शराब से कईयों के सुहाग तक उजड़ गए। क्या नीतीश कुमार का जो सपना था कि नशा मुक्त बिहार बनाएंगे, वो सच हुआ या और बोझ ही बन गया बिहार के लिए? मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सर, नीतीश कुमार का सपना या बोझ? नहीं, देखिए अभिषेक जी, आप ठीक कह रहे हैं। ये नीतीश कुमार का शराबबंदी बिहार में जो ड्राई स्टेट की आप बात कर रहे हैं, ये एक उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था और ये देश के स्तर पर ये एक बड़ी बात मानी जा रही थी। बिहार जैसे बीमारू राज्य को में जिस तरीके से जो आर्थिक बोझ एक तरीके से हम कहें यह लगा, ट्रेजरी में, कोषागार में आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं किस तरीके से बड़ा है। और ये कहा तो यह जा रहा है कि एक 40,000 करोड़ का जो है सो अवैध कारोबार चल रहा है, यह जो शराबबंदी। और ये तेजस्वी यादव ने इस पर जो नेता प्रतिपक्ष है बड़ी बात कही है, सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा है और ये एक बड़ी एक फेरिस्त जारी किया है, एक सूची जारी किया है कि कैसे कैसे शराब का कारोबार बिहार में दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है। और 40,000 करोड़ रुपए की राशि का जो अवैध पैरेलल, तो ये 40,000 करोड़ रुपए जो हम बात कर रहे हैं ट्रेजरी कोषागार का, उस पर सीधा असर पड़ा है क्योंकि ये पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है, आर्थिक व्यवस्था जो है एक बड़ी पैरेलल खड़ी है। तो ये निश्चित रूप से 10 वर्ष का कार्यकाल खत्म हो चुका और आप देख और समझ पा रहे हैं कि अब तक क्या कुछ हो रहा है। और यही नहीं, 16 लाख लोगों को जो है जेल में बंद किया हुआ है। ये तेजस्वी यादव का आंकड़ा है जो माने बता रहे हैं कि सरकार के आंकड़े के अनुसार वह बता रहे हैं। और 16 लाख लोग, देखिए आप एक बात मान के चलिए, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, आपको जीतन राम मांझी, वह भी इस बात को कहते थे कि गरीब गुरुआ जो एक पौवा ले लेता है वही जो है सो जेल में चला जाता है। वो तो हमेशा से ही शराबबंदी के खिलाफ रहे हैं और वो हमेशा कहे कि जेल में बंद हैं उसमें 70% लोग या तो दलित, नहीं तो महादलित, नहीं तो गरीब गुरुबा ही है। बिल्कुल, देखिए उन्हीं के मुंह से मुंह मिलाते हुए आप तेजस्वी यादव की भी भाषा वही है जो आपको जीतन राम मांझी की भाषा है, जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से हैं। बिहार में जो सो इंडिया के 5 पांडवों में से एक पांडव वह भी हैं और केंद्र में मंत्री हैं। इससे कौन बात करता? बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो वह जब बात बोल रहे हैं और वही बात तेजस्वी यादव बोल रहे हैं और ये जो बोल रहे हैं कि 16 लाख लोग जो जेल की सलाखों में है, जो शराब पीने से, सेवन करने से, या एक पौवा ले ले या 1.5 पौवा ले ले, जो बंद पड़े हैं, इसमें मैक्सिमम कौन लोग हैं? अधिकांश लोग आप देखिएगा कि समाज के अंतिम पैदान पर बैठे हुए जो वंचित समाज के लोग हैं, उनकी संख्या बहुत है। और तेजस्वी यादव कई सवाल खड़े कर रहे हैं इतने बात से कि आप देखिए, वह तो तेजस्वी यादव का जो आंकड़ा है, जो बात कह रहे हैं शराबबंदी को लेकर के कि 1947 की बात कर रहे हैं, आजादी के बाद से 2005 में आपको 58 वर्षों में बिहार में केवल 3,000 दुकानें खोली गई थी, शराब की दुकानें थी। और उसके बाद से 3,000 का तो आप बात छोड़ दिए, 10 वर्षों में यह दुगना हो गया, 10 डबल हो गया, 6,000 हो गया। ये शराब की दुकानें खुली गई और उसके बाद औसतन हर साल 300 दुकान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पहले 58 खुल रही थी, वो नीतीश के आने के बाद मतलब 5 से 15 के बीच में 58 से 300 दुकान, ऐसा तेजस्वी यादव कह रहे हैं। बिल्कुल, 51 दुकानें, 51 दुकानें खुलती रही हैं। लेकिन अब 2005 से 2015 के बीच में 10 वर्षों के कार्यकाल में औसतन 300 शराब की दुकानें खोली गई। ये तेजस्वी यादव बता रहे हैं। निश्चित रूप से एक बात अभिषेक जी, हमको ये चीज समझने की जरूरत है, जब आप नीतीश कुमार जो है सो दिल्ली की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, दिल्ली ओर जा रहे हैं, नवनिर्वाचित राज्यसभा के सांसद हैं राज्यसभा के लिए, तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में अब देखिए शराबबंदी हटाने को लेकर के, शराबबंदी रखने को लेकर के एक बिहार में एक आम आवाम के बीच में चर्चा को दिखाई पड़ रहा है। नीतीश जा रहे हैं तो जो उनका सपना जो बिहार के लिए अगर बोझ बन गया है, तो हो रहा है कि अगर नीतीश कुमार अब जा रहे हैं तो सपने को भी साथ ले जाएं। देखिए वही बात हम कह रहे हैं। और
अब देखिए ये जो बात है, अब लग रहा है कि नीतीश कुमार जा रहे हैं तो अब ये खुलेगा नहीं खुलेगा। और मोतिहारी में बीते दिन आपने देखा भी कि जहरीली शराब जो कथित रूप से वो पीने पिलाने की बात आई, उसमें 9 लोग की तो मौत की खबर है, जो और कई लोगों की आंख की रोशनी चली गई। अभी 10 साल में सर इतनी मौतें बिहार ने देखी है जहरीली शराब से। और सर उसके साथ साथ अब आजकल जो चल रहा है सूखा नशा, बिल्कुल, जिसको लेकर बिहार विधानसभा में भी बात उठी थी। जो एनडीए के 5 पांडव में से एक पांडव मतलब आरएलएम के माधव आनंद ने बताया था कि सूखा नशा। देखिए वो तो विधानसभा की बात आप कर रहे हैं। आप देखिए कि आपको इधर भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी थे विनय बिहारी, उन्होंने गाना गा करके बता दिया। क्योंकि देखिए सवाल ये नहीं है कि वो विनय बिहारी भाजपा के या आरएलएम के राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो एनडीए का पार्ट एंड पार्सल है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के माधव आनंद। सवाल ये है कि यह बात ये क्यों आ रही है। ये अब तो देखिए तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं बिहार में सूखा नशा, जिसको हम लोग जैसे उड़ता पंजाब जैसे उड़ता बिहार की बात कर रहे हैं, तो ये 40% ये सो मैंने सिर्फ सूखा नशा बिहार में बढ़ा है। ये तेजस्वी यादव ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। और इसमें क्या है, इसमें युवा लोग ज्यादा इसका सेवन कर रहे हैं, गांजा, ब्राउन शुगर, नशीली दवाओं का सेवन कर रहे हैं, जो आपको क्या सिरप उरप क्या आता है उसका भी सेवन हो रहा है नशा के लिए। तो यह एक अजीबोगरीब दृश्य दिखाई पड़ रहा है। शराब से भी ज्यादा खतरनाक है ये नशे। निश्चित रूप से ये युवा तो इसकी ओर झुकाव है। देखिए पी करके भी जाएंगे तो घर के गार्जियन भी नहीं उसको समझ पा रहे हैं। मान लीजिए शराब में तो आपको पता चलता है कि शराब का सेवन आपने किया है, तो वैसी स्थिति परिस्थिति में जो संभ्रांत परिवार के लोग हैं वो थोड़ा सा डरते हैं बच्चे की या लड़का लड़की जो भी हो, लेकिन सूखा नशा तो करके जाएगा तो पता भी नहीं चलता है। तो ये एक पूरा अजीबो गरीब बिहार में यह दृश्य दिखाई पड़ रहा है। और देखिए शराबबंदी लागू होने के बाद बिहार में जो तेजस्वी यादव बता रहे हैं 11 लाख केस दर्ज किए गए हैं, उसमें 16 लाख से अधिक लोग गिरफ्तार हैं या जेल के अंदर बंद हैं, सलाखों में बंद है। और अब तक 5 करोड़ लीटर से अधिक शराब की बरामदगी हुई है। यह सबसे बड़ी बात है। और देखिए प्रतिदिन औसतन भी बता रहे हैं तेजस्वी यादव का जो आंकड़ा है कि 11,000 लीटर से अधिक की बरामदगी हो रही है। अगर यदि आप बिहार पुलिस के आंकड़ा को भी उन्होंने बताया है कि 2026 में औसतन 3,70,684 प्रति लीटर महीने में अवैध शराब बरामद की गई। यानी कि आपको अगर यदि इसको इन टोटलिटी में अगर देखिएगा तो 12,365 लीटर प्रतिदिन होता है। ये बात तो ये जो मात्रा है कि ये कितना मात्रा में बरामद हो रहा है, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि बिहार में प्रतिदिन शराब की खपत भी बता रहे हैं तेजस्वी यादव 1,70,000 लीटर से अधिक की खपत है बिहार में। तो ये आपको समझना पड़ेगा। और बिहार सरकार के मुताबिक 2026 में 18% से अधिक शराब बरामद की गई, यानी शराबबंदी और पुलिस के आंकड़ों के बावजूद बरामदगी 18% का उछाल हुआ है। 18% का उछाल। तो सर बिहार पुलिस भी तो मैनेजमेंट की जगह सिर्फ शराब माफिया को पकड़ रही है, शराब पकड़ रही है, कानून व्यवस्था मतलब पुलिस मर्डर हत्या इन सब पे तो अलग देखती है बिल्कुल, मगर एक जो विंग है सिर्फ दारू खोजो शराब खोजो, दारू खोजो शराब खोजो। अब तो सर हर चौराहे पर दारू मिलती है, शराब मिलती है या होम डिलीवरी हो ही जाती है। एकदम आपका माकूल सवाल है। तेजस्वी यादव का भी यही सवाल है जो आपका सवाल है वही कि 16 लाख लोगों को इस मामले में अब तक सलाखों के पीछे ढकेला गया, दबोचा गया, गिरफ्तार है, जेल में है। तो ऐसे में जो इसके आपूर्ति करता है, जो सप्लायर हैं, तस्करों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकी, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये अच्छा, और किसी भी जिले के या जो एसपी कह लीजिए या डीएसपी कह लीजिए या बड़े अधिकारी, उस पर तो कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। तो ये सबसे बड़ी बात है और यही बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं। और यही नहीं, उन्होंने कहा कि सरकार जिसको चाहती है उसी पर कार्रवाई होती है और उसमें भी चुनिंदा ढंग से, माने चुने गिने चुने लोग पर होता है, वही कार्रवाई होती है। तो यह सरकार उन अधिकारियों और प्रशासनिक लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है, ये तेजस्वी यादव का सवाल है। और निश्चित रूप से सरकार को इस पर, और देखिए भ्रष्टाचार के माध्यम में शराबबंदी को जो सब बात कह रहे थे पूरी तरीके से विफल बताया है। उन्होंने कहा है कि इस पर सरकार को कहीं ना कहीं जवाब देना चाहिए और तथ्य के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि कैसे जो कहां पर गिरफ्तारी हो रही है, कैसे पकड़ा जा रहा है, क्या है। और इस पर ये नहीं तो ये एक पेपर भी जारी करें कि क्या मामला अब तक दिखाई पड़ रहा है, कैसे कैसे लोगों की गिरफ्तारी, कितनी बरामदगी और क्या आंकड़ा कह रहा है, यह भी बताने की बात तेजस्वी यादव ने कही है। सर आप नहीं मानते हैं
इसके कारण, शराबबंदी के कारण यूपी, बंगाल, झारखंड की लॉटरी लग गई, क्योंकि बिहार के लोग अब यहाँ नहीं रहकर सैटरडे संडे हो तो वहाँ चले जाते हैं, वीकडेज में। जी, बड़ी बड़ी शादियां हो तो वहाँ हो रही हैं या बिहार से बाहर हो रही हैं। तो जो अर्थव्यवस्था बिहार में आनी चाहिए थी, जो पैसे बिहार में आने चाहिए थे, अब वो दूसरे राज्य ले जा रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से शराबबंदी आप नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है अभिषेक जी। लेकिन एक बात तो मान के चलिए, जो आप बात कह रहे हैं कि यहाँ के लोग अब शिफ्ट कर जा रहे हैं, अगर यदि कोई बड़ा आयोजन करना है तो झारखंड चले जा रहे हैं, पड़ोसी राज्य में बंगाल चले जा रहे हैं, आपको बनारस चले जा रहे हैं, तो वहां पर सब कुछ शिफ्ट कर जा रहा है। तो ये बिहार को देखिए डबल झटका है। एक तो पैरेलल इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, 40,000 करोड़ से अधिक का जो समानांतर जो एक खड़ा हो गया, वो आपको ट्रेजरी पर, सरकार को पर एक बोझ है। दूसरा, जो बड़े बड़े आयोजन आपको पड़ोसी राज्य में हो रहे हैं, तो उससे भी बिहार के जो व्यवसायी हैं, जो होटल व्यवसायी या बड़े बड़े जो व्यवसाय करते हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं आपको रुकावट कह लीजिए, गाज कह लीजिए, या आर्थिक रूप से कमजोर, तो यह सब भी हो रहा है। तो होटल व्यवसाय तो देखिए किस तरीके से बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आपको, और इसी बात को मनोज तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, सांसद हैं, दिल्ली के भी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा कर रहे हैं, उन्होंने भी सवाल कहा है कि देखिए निश्चित रूप से इसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो ये मनोज तिवारी की बात क्या कह रहा है, जो आपको भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो विधायक कह रहे हैं, वही बात वह भी करेंगे, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तो वह बोले कि समीक्षा भी होगी, तो निश्चित रूप से समीक्षा, और देखिए समीक्षा का सिर्फ बुरा पहलू नहीं देखना चाहिए, समीक्षा होगी तो निश्चित रूप से मनोज तिवारी ने ठीक कहा, उसके कई सारे आयाम, कई तरह के से जो भी उसमें खामियां होंगी। अब गुजरात मॉडल की भी उन्होंने चर्चा की मनोज तिवारी ने, कि गुजरात में देखिए वहां पर भी है शराबबंदी, लेकिन बड़े बड़े होटलों, बड़े बड़े रेस्तरां में उसमें क्या होता है, तो वो भी एक सिस्टम बता रहे हैं। देखिए सांकेतिक भाषा में मनोज तिवारी ने कई सारी बातें कही हैं। अब आने वाले समय में, अब तो यह कहा जा रहा है ना कि भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सरकार बनेगी तो आर्थिक रूप से जो हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं, जो 40,000 करोड़ रुपए का जो अवैध जो समानांतर है, तो वह कम से कम राशि आएगी। और ठीक है, आप सब जगह मत खोलिए, घर घर आप मत दिलवाइए, आप दुकान मत, जो 3,000 था उसके वो मत करिए, लेकिन कम से कम जो सिलेक्टेड और बड़े जगह पर उसको तो आप, उस मॉडल को तो आप एक्सेप्ट करिए, उस गुजरात मॉडल को एक्सेप्ट करके यहां पर खोलने की व्यवस्था करिए, सो दैट कि कम से कम जो ट्रेजरी पर, कोषागार पर, सरकार के खजाने पर जो बोझ पड़ रही है वह भी कम से कम समाप्त हो, और बिहार जो है सो आर्थिक प्रगति की ओर तेज, माने डबल स्पीड से आगे भागे और एक मॉडल स्टेट की ओर बढ़े। सर, क्या आप मानते हैं नीतीश कुमार के सपने को फेल करने में सबसे बड़ा हाथ बिहार पुलिस का है? क्योंकि जब शराब बॉर्डर पार कर, मतलब बिहार जो राज्य से जो बॉर्डर है, उस चेक पॉइंट पर शराब आती है, तो जो पुलिस है उनकी वहाँ मिली भगत रहती है, या पुलिस सो रही होती है, क्योंकि इतने कार्टून, कभी यहाँ कार्टून पकड़ा रहा है, कभी वहाँ कार्टून। सर, आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें तरबूज के अंदर शराब थी। उसके बाद जो फाइल, रजिस्ट्री की फाइल होती है, उसमें शराब थी। आज एक स्कॉर्पियो है, वो पूरी पलट गई, क्योंकि चेकपोस्ट से, और चेकपोस्ट से वो आगे निकल चुकी है, उसके बाद वो जाके पलटी है और उससे शराब निकली। तो क्या जो चेकपोस्ट से जब गाड़ी गई तो जो वहां पे लोग थे उनको कुछ माल पानी मिल गया था, या उस समय वो नींद की गोली खा के सो रहे थे? नहीं, देखिए अभिषेक जी, एक बात समझिए कि इसमें है क्या, गांधी जी का यह सपना है, ये शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी, और गांधी जी के सपने को गांधी जी ही लाचार कर दे रहे हैं। तो वो आप जो चेकपोस्ट पर बात कर रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से वहां पर पुलिस की तमाम व्यवस्था, हर, आप झारखंड से बिहार आइएगा, देखिएगा चेकपोस्ट पर आपको गाड़ी को चेक करेगा, टॉर्च मारेगा, ये करेगा। आप बिहार में, आप उधर उत्तर प्रदेश से आइए, तो ये तमाम तरह का ये व्यवस्थाएं बनी हुई है। लेकिन वही हम कहे, गांधी जी के सपने को गांधी जी ही कमजोर कर दे रहे हैं, माने कि गांधी जी आपको जो गर्म कर दिया जा रहा है चेकपोस्ट पर रहने वाले को, तो वह उसको पास ऑन कर दे रहा है। तभी तो बिहार की सीमा में इतने इतने बड़े तादाद में जो है सो शराब पहुंच रही है, विदेशी शराब, और कंट्री लिकर तो छोड़ ही दीजिए, वह तो अब तमाम तरह की व्यवस्था के बावजूद यहां पर सब चालू रहता है। लेकिन अब देखिए सवाल यह है, इसको कैसे कमतर करिएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और निश्चित रूप से आपको जो मनोज तिवारी कह रहे हैं कि जो गुजरात मॉडल हो, वह मॉडल भी यहां पर लागू होगा, तो ये एक व्यवस्था बनती हुई दिखाई पड़ेगी और बिहार की तरक्की भी उसमें होगी, इसको भी मान के चलिए। अब शुक्रिया सर। बिहार में शराबबंदी नीतीश कुमार का सपना था, मगर वो थोड़ा तो फेल होता दिखाई दिया। अब बीजेपी के नए मुख्यमंत्री आएंगे, तो देखते हैं नीतीश कुमार का ये सपना रहेगा या उसमें कुछ समीक्षा की जाएगी। जैसा मनोज तिवारी कह रहे हैं
या जैसे एनडीए के नेता कह रहे हैं कि समीक्षा की जाएगी, हो सकता है गुजरात की तरह कुछ यहाँ भी बिहार मॉडल बन जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ ही दिन में नई सरकार बनेगी, उसके बाद बिहार में शराबबंदी पर क्या फैसला लिया जाएगा वो भी देखा जाएगा और हम आपको दिखाएंगे। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और ट्विटर पर भी हमें देख रहे हैं तो वहाँ पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।